हेलो नमस्ते, मैं हूँ विशाल मिश्रा और आप देख रहे हैं मैक्स मास्टर हिंदी। दोस्तों, इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने काफ़ी ही बड़ी खबर 25 जुलाई के दिन सामने रखी है, जहाँ पे 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म जो सॉफ्ट पॉर्न यानी कि अश्लीलता फैला रहे थे ओटीटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, उन सभी 25 प्लेटफॉर्मों को बैन कर दिया। जी हाँ दोस्तों, उन 25 प्लेटफॉर्मों में से हैं अल्ट, उल्लू, देसी फ्लिक्स और भी तमाम कई सारे जो अश्लील कंटेंट, अश्लील शो सीरीज़ बनाते थे, उन सभी प्लेटफॉर्मों को बैन कर दिया गया है। दोस्तों, अल्ट यानी कि जो कि काफ़ी जाना माना प्लेटफॉर्म है। अल्ट, उल्लू, देसी फ्लिक्स, बिग शॉट, ये काफ़ी जाने माने प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कई सारे ज़्यादा पैमाने पे अश्लील कंटेंट बनाए जाते थे और इसको सरकार ने काफ़ी समय से इस पर बातें चल रही थी कि इनको जल्द से जल्द बंद किया जाए, इनका कुछ ना कुछ उपाय किया जाए। और हाल ही में कल के दिन 25 जुलाई के दिन इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने इन सभी 25 ओटीटी प्लेटफॉर्मों को बैन कर दिया है। अल्ट जो कि एकता कपूर यानी कि एकता कपूर जो कि काफ़ी जानी मानी प्रोड्यूसर हैं, जिनका ही बालाजी प्रोडक्शन करके काफ़ी बड़ा एक प्रोडक्शन हाउस है जहाँ पे कई सारे बॉलीवुड हिंदी फिल्में बनाती हैं, और अल्ट भी उनका ही है जहाँ पे वो कई सारे सॉफ्ट पॉर्न यानी कि सॉफ्ट शोज़ जो कि अश्लीलता इसमें कई ज़्यादा पैमाने पे होती है, जहाँ पे अग्नि व्यवस्था से दिखाया जाता है कैरेक्टर्स को, और काफ़ी ही आपत्तिजनक है और काफ़ी गलत है। और भी कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है, सबको बैन कर दिया गया है। उल्लू जो कि विभू अग्रवाल का है, जो कि आईटी कानपुर से ग्रेजुएट है, उनका भी उल्लू शो काफ़ी पॉपुलर था जिसपे कई सारे शोज़ आते थे, उन सभी को बैन कर दिया गया है। यानी कि पूरी ओटीटी 25 ओटीटी प्लेटफॉर्मों को ही बैन कर दिया गया है। अब से ये जो भी 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म है वो आपको नहीं दिखेंगे किसी भी एप्लीकेशन पे, किसी भी वेबसाइट्स पे। और दोस्तों, ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म का जो चलन था जहाँ पे सॉफ्ट पॉर्न बनाया जा रहा था, इसका रेट तब बढ़ता है जब लॉकडाउन शुरू हो जाता है। 2020 में ही ओटीटी प्लेटफॉर्म कई सारे लोग कंज्यूम करने लगे, देखने लगे, जहाँ पे लोग घर में बैठे हुए थे, लोगों के हाथ में फ़ोन था, शोज़ था, लोग उसको देखने लगते हैं और वहाँ पे एक के बाद एक करके कई सारे सॉफ्ट पॉर्न यानी कि अश्लील कंटेंट लोगों को नज़र आने लगे। और दोस्तों, इन सभी को 2021 में भी सरकार ने इस पे कई सारे नियम लागू किए थे, पर उसके बाद भी कई सारे कंटेंट बनते गए। और दोस्तों, अब हम जानेंगे किन कानून के माध्यम से इन सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म को बैन किया गया है। आईटी एक्ट यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कि 2000 में आया था, और इसके तहत धारा 68 के तहत अश्लील कंटेंट बनाना, अश्लील कंटेंट फैलाना, इसके तहत जो कि एक अपराध है, उसके तहत इन ओटीटी प्लेटफॉर्म को बैन किया गया है। और 68 ए, धारा 68 ए यानी कि अश्लील कंटेंट को प्रसारित करना यानी कि अपलोड करना, ये भी एक तरह का अपराध है। और महिलाओं को गलत तरीके से, अश्लील तरीके से प्रस्तुत करना, ये भी एक अपराध है। इन सभी कानून के माध्यम से इन सभी 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया गया है। और दोस्तों, ओटीटी का चलन जो कि कितने समय से यानी कि लॉकडाउन से जहाँ पे बढ़ोतरी मिलती है, जहाँ पे कई सारे सब्सक्रिप्शन लोग लेने लगते हैं, और जो सॉफ्ट पॉर्न का जो मामला था कई समय से इंटरनेट पे फैला जा रहा था, और हाल ही में इस पे काफ़ी बड़ा एक्शन लिया गया है इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के द्वारा। और दोस्तों, और भी कई सारे ऐप हैं जो कि इन 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिस्ट में नहीं है। आपको क्या लगता है कि और भी कई सारे प्लेटफॉर्म में किन-किन नाम इन ओटीटी प्लेटफॉर्म में आने चाहिए, किनको बैन होने चाहिए, अभी भी कौन बाकी है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही इन्फॉर्मेशन देखने के लिए देखते रहिए मैक्स महाराष्ट्र हिंदी। धन्यवाद।